मध्य प्रदेश में ट्विटर वार शुरू हो चुका है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि गृह मंत्री बाइटवीर और मुख्यमंत्री घोषणावीर है। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी ट्वीट किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ वार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई दे रही है, कभी ऐसा मुद्दा विहीन विपक्ष नहीं देखा। कोरोना काल में एक भी जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा कांग्रेस ने नहीं उठाया, लिहाजा अब कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कोरोना से हुई मौत को लेकर कांग्रेस के उठाए सवाल पर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने पहले कहा था कि 1 लाख मौत कोरोना से हुई, अब आंकड़े जुटाने की बात कर रही है। सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए कांग्रेस राजनीति करती है। आपने ऐसा मुद्दा विहीन विपक्ष नहीं देखा होगा कभी। जनता के मुद्दे अब इनके पास नहीं है, ये इस बात का द्योतक है। आप इनके मुद्दे देखो, आप क्या क्या है। पेन ड्राइव, मुर्दों की बातचीत, इंडियन वेरिएंट, ये मुद्दे हैं कमलनाथ जी के। जनहित से जुड़ा एक भी मुद्दा कांग्रेस नहीं उठाती। अब तो स्वास्थ्य वाली बातें भी उनकी खत्म हो ली। तो एमपी कांग्रेस का ट्वीट वार। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पंकज चतुर्वेदी बीजेपी से, कांग्रेस से रवि सक्सेना सबसे पहले जुड़ चुके हैं। सवाल सबसे पहले आपसे ही मैं करूंगी पंकज जी। बाइटवीर और घोषणावीर कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगे आप? क्या केवल घोषणाएं ही की जा रही है या केवल ये ट्वीट वार के लिए मुद्दा बनाया गया है? देखिए ज्योति जी, मैं तो आप एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं बहुत लंबे समय से आपके साथ डिबेट में या फोन लाइन पे चर्चा में आता हूं। आप स्वयं देख लीजिए कि कांग्रेस का इस पीरियड ऑफ पेंडेमिक में क्या भूमिका है। और नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि इंडियन वेरिएंट के रूप में इसको प्रचारित करने का प्रयास हो। एक ऐसे विधायक को कांग्रेस पार्टी के जिसके ऊपर एक आरोप हो कि उनकी महिला मित्र ने आत्महत्या करी, आत्महत्या के उकसाने का आरोप हो, उसको बचाने के लिए कहा जाए कि मेरे पास तो हनी ट्रैप की सीडी है। क्या आशा है कमलनाथ जी का? कमलनाथ जी का एक वीडियो में सब देख रहे हैं कि आग लगा दो, मौका है आग लगा दो। कभी कमलनाथ जी कहते हैं कि किसी मृतक ने आकर उनको बताया कि उनको नकली इंजेक्शन दिया गया था, फिर कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था। आप पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ज्योति जी, तो कांग्रेस की भूमिका सिर्फ इस समय आरोप लगाने को लेकर सीमित है और हम लोकतंत्र में इसको बुरा नहीं मानते। और समय देखना चाहिए आपको, ये समय। चलिए समय देखने की बात आपने कही पंकज जी। रवि जी आप बताइए। जी, आपने जो सवाल पूछा पंकज जी, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। हाँ, आज भाजपा मैदान में है, घोषणाएं करने में शिवराज जी नंबर 1 है। 1 लाख मुआवजा दूंगा, पर सुनो, वो शमशान में और कब्रिस्तान में जो मौतें हो रही हैं उसमें लिखना मत कि कोरोना से मौत हुई है। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। अब कमलनाथ जी इस पर सवाल उठाएं तो इनको मिर्ची लगती है। इनके लोग मैदान में हैं नकली इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने के लिए। इनके लोग मैदान में हैं। रवि जी, आरोप प्रत्यारोप तो होगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो बीजेपी ने उठाया कि जनहित से जुड़े मुद्दे कांग्रेस क्यों नहीं उठाती? तो जमीन से जुड़ा नहीं है तो ये अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है तो फिर आज कोरोना काल में और कौन से मुद्दे हैं? आज आपदा को अवसर बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली इंजेक्शन बना के और जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम ये बात उठाते हैं तो क्या ये जन मुद्दा नहीं है? क्या इंजेक्शनों की कालाबाजारी हो रही है तो क्या ये जन मुद्दा नहीं है? क्या दवाइयों की कमी है तो क्या ये जन मुद्दा नहीं है? क्या बेड्स नहीं है? क्या ऑक्सीजन नहीं है तो क्या ये जन मुद्दे नहीं है? तो जन मुद्दा किसे कहते हैं? इनके गुरुजी है, उनकी वजह से ये कांग्रेस। रवि जी चाहे ट्विटर पर हो चाहे टीवी पर हो, जब मुद्दे निकलते हैं तो फिर इस तरीके से वार और फिर प्रतिवार चलता रहता है। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत